दोस्त, एक तीर को सिर्फ पीछे की तरफ खींचकर ही चलाया जा सकता है। जब जिंदगी आपको अनगिनत समस्याओं और मुश्किलों के साथ पीछे खींचती है, इसका मतलब है यह आपको किसी बहुत बड़ी चीज में लॉन्च करने जा रही है। बार बार के एक्सटेंशन से बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर, और ऐसी परिस्थितियों में कोई भी परेशान हो सकता है। जो विड्रॉल या ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना सितंबर अक्टूबर में ही शुरू हो जाना चाहिए था, वह अगर पूरे 6-7 महीने बीतने के बाद भी मिलना शुरू नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कोई भी अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर हताश होगा, निराश होगा, नाउम्मीद होगा। वह तमाम तरह की बातें सोचेगा, कहेगा, क्योंकि कोई भी फाउंडिंग मेंबर यही सोचकर जैसे तैसे करके कैसे भी जुगाड़ करके सब्सक्रिप्शन लिया है कि जल्दी से जल्दी विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा तो हमारा जिंदगी बदलने लगेगा, हमारे सारे सपने पूरे होने लगेंगे, हमारा किस्मत चमकना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहां तो पैकेज लेने के 6-7 महीने बाद तक भी यह निश्चित नहीं हो सका कि कब से कैसे क्या होने वाला है। सीईओ के अनाउंसमेंट के अनुसार जो चीजें बीते जनवरी मंथ से ही शुरू हो जाना था और वह किन्हीं वजहों से नहीं हो सका, तो इस मार्च महीने में सब कुछ शुरू हो जाने का सभी को उम्मीदें थी। बट इस मार्च में भी ऐसा कुछ होने के कहीं से भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि और सिर्फ एक दिन बचा ही है इस मंथ में। लास्ट ओपी 360 से उम्मीदें थी लोगों को कि इसमें मिस्टर एस विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन को लेकर या ओ वेरीफाई के रिगार्डिंग जरूर कोई धमाकेदार गुड न्यूज देंगे, बट इसमें भी ऐसा कुछ नहीं हो सका। जिसके इंतजार में 24 घंटे अपनी पलकें बिछाए हैं फाउंडिंग मेंबर, उस बारे में मिस्टर एस ने कुछ भी स्पष्ट अपडेट्स नहीं दिए। और बीते ओपी 360 वेबिनार में भी उन्होंने विड्रॉल या ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने में देर होने का कारण पेमेंट प्रोसेसर को ही बताया। उन्होंने कहा है कि लगभग 4 महीने तक हम गलत लोगों के साथ में थे और मुझे नहीं लगता है कि यह जानबूझकर किया गया था, लेकिन यह सीमा से अधिक हो गया और जटिल हो गया और कंपनी को इन सब वजहों के चलते फिर से अनुबंध करना पड़ा। हम अब इस प्रक्रिया के तीसरे सप्ताह में हैं। हमारे पास समाधान की तारीखें हैं, ऑन पैसिव की इसमें कुछ भी गलती नहीं है। दोस्त, अगर मिस्टर एस द्वारा कही गई ये सारी बातें सत्य है तो वे इसके लिए निश्चित रूप से पेमेंट प्रोसेसर या मर्चेंट या किसी भी थर्ड पार्टी को गलत ठहरा सकते हैं, बट ये सारा कुछ कंपनी के इंटरनल मामले हैं। फाउंडिंग मेंबर्स तो इसके लिए कंपनी या मिस्टर एस को ही दोषी समझेंगे, क्योंकि हमने जो भी पैसे पे किए हैं फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन के लिए, वो तो कंपनी या मिस्टर एस को ही पे किए हैं। हम तो किसी पेमेंट प्रोसेसर या मर्चेंट के बारे में कुछ जानते तक भी नहीं। अगर इतना ही अधिक हमारे अंदर नॉलेज होता, हुनर होता, योग्यता होती, तो हम खुद ही मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स की कंपनी के ओनर नहीं होते। फिर मिस्टर एस के हाथों में क्यों सौंपते अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर? हमने तो यह सुनकर उन्हें सौंप दिया कि उनके अंदर हुनर है, योग्यता है, काबिलियत है, स्किल है, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने का, उनके सारे सोचे सपनों को पूरे कर देने का, उन्हें पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्रीडम दिला देने का। अब वे 4 महीनों से गलत लोगों के साथ में थे या सालों से गलत लोगों के साथ में थे, इससे भला क्या लेना देना किसी भी फाउंडिंग मेंबर को? वे तो बेचारे फाउंडर पोजीशन सब्सक्रिप्शन लेने के बाद से बस अपनी सफलता शुरू होने की राह देख रहे हैं और अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त और निश्चिंत रहे हैं हमेशा से कि जिस इंसान के हाथों में हम अपनी जिंदगी और फ्यूचर को सौंपे हैं वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह आईटी एक्सपर्ट है, वह एक कुशल लीडर एंड मार्केटर है और उसका जन्म ही हुआ है दुनिया से गरीबी को मिटाने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अब अगर वही इंसान लोगों के जिंदगी बदलने और उनके सपनों के पूरे करने की जगह बार बार अपनी ही समस्याओं और चुनौतियों के किस्से सुनाए, इससे किसी का भी दिल बैठने लगेगा, कोई भी ना उम्मीद होने लगेगा। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ने तो भगवान तक के दर्जे दे दिए हैं मिस्टर एस को, जबकि मिस्टर एस ने अगर हकीकत में देखा जाए तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिए हैं फाउंडिंग मेंबर को जिससे उन्हें कोई भगवान का दर्जा दे सके। हाँ, जब ऑन पैसिव से लोगों को सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों की जिंदगी बदलने लगेंगे, उनके सारे सोचे सपने पूरे होने लगेंगे, ऑन पैसिव के इनकम से उनका घर परिवार चलने लगेगा, वे सब परिवार एक लग्जरी लाइफ जीने लगेंगे, तब तो यह निश्चित है कि कोई भी फाउंडिंग मेंबर उन्हें भगवान से कम नहीं मानेगा। बट अभी तो लाखों फाउंडिंग मेंबर्स ही उन्हें सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए पे किए हैं। उन्होंने अभी तक कहां किसी को 1 रुपये भी दिए हैं। ये जो आदर सम्मान उन्हें मिला है या मिल रहा है वो तो फ्यूचर में मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को देखते हुए मिल रहा है, जबकि फ्यूचर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है कि क्या होना है। बस एक विश्वास और भरोसा होता है कि आगे जो कुछ भी होगा वह बढ़िया ही होगा, बट भविष्य में क्या होगा उसका सिर्फ अनुमान या अंदाजा भर ही कोई लगा पाता है। हकीकत में क्या होगा ये तो वक्त ही बताता है। लाखों फाउंडिंग मेंबर की जिंदगी बदलना या उनके सारे सोचे सपने पूरे होना
उन्हें आर्थिक आजादी मिलना, ये सब गर्व की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं। कैसे क्या होगा यह वक्त बताएगा, बट एक विश्वास है, एक भरोसा है कि हम जिस कॉन्सेप्ट में हैं, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम जिस सीआई बेस्ड आईटी कंपनी ऑन पैसिव के फाउंडर सदस्य हैं, वहां अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मतलब पूरी तरह से सफलतापूर्वक धरातल पे आ गया ऑन पैसिव, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का, यहाँ पॉसिबिलिटी है लाखों लोगों के सारे सोचे सपनों के पूरे होने का, यहाँ पॉसिबिलिटी है लाखों लोगों को आर्थिक आजादी मिल जाने का। बट वर्तमान के करंट सिनारियो को देखते हुए बहुत सारे लोग कुछ सशंकित भी होने लगे हैं कि पता नहीं यहाँ हमारे सपने पूरे होंगे या हमारे प्रिंसिपल अमाउंट तक का लॉस हो जाएगा और हमारे सारे उम्मीद और सपने टूट जाएंगे। और ऐसा सोचने या कहने के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। कहां बात थी सब्सक्रिप्शन लेने के साथ ही ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का, और यहाँ 6-7 महीने बीत जाने के बाद भी लोगों का विड्रॉल तक नहीं मिल सका। अभी ट्रैफिक बोनस कमीशन के तो बात ही छोड़िए। लोगों को इस बात से भी बहुत अधिक ताज्जुब होता है जब कुछ वैसे लोग जो अपने आप को एज ए लीडर साबित करने में लगे रहते हैं, और जब जब ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन मिलता है वे कहते हैं कि हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि और हमें 10 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री में यूज करने को मिल गया ओ कनेक्ट। अरे भाई, जब इन्हीं बातों से खुशी मिलनी है फाउंडिंग मेंबर्स को, तो सीधे एक ही बार साल भर के लिए बढ़वा दीजिए वैलिडिटी को। लोग फ्री में यूज करते रहेंगे ओ कनेक्ट को। कोई भी अपने दिल पे हाथ रखकर बताए कि भला कौन ऐसा फाउंडिंग मेंबर होगा जो यह दिल से चाहेगा कि बार बार वैलिडिटी बढ़ता रहे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा एक भी फाउंडिंग मेंबर्स नहीं चाहेगा। लोग तो ऊपर वाले से यह मनाने में लगे हैं कि कब यह सिलसिला थमे एक्सटेंशन का, ताकि हमारे सक्सेस का शुभारंभ हो सके, हमें विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू हो सके। ओ कनेक्ट के वैलिडिटी का बार बार बढ़ते रहना यह हमारे लिए कहीं से भी सौभाग्य की बात नहीं है, बल्कि इसे हमारा दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है एक तरह से। और जब मिस्टर एस खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लगभग 4-5 महीने से कुछ गलत लोगों के साथ में थे, जिसके वजह से अभी तक विड्रॉल या ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलना शुरू नहीं हो सका, तो हम आखिर किस खुशी में उछलेंगे कूदेंगे ओ कनेक्ट का वैलिडिटी बढ़ते रहने से। ऐसा करना मिस्टर एस की मजबूरी है, किसी फाउंडिंग मेंबर्स की ये चाहत नहीं है कि बार बार एक्सटेंशन होता रहे। वे तो ओ वेरीफाई के आने का एंड विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने की राह निहार रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है कि पूरे 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स में से सिर्फ 1 से 2% ही ऐसे होंगे जो ओ कनेक्ट को यूज कर रहे होंगे। बाकी 98% लोगों को शायद इससे कुछ भी मतलब नहीं होगा। उन्हें मतलब है अपने वैलेट में एप्पल्स के आने से। और यह सच्चाई है कि किसी ने भी पैसे कमाने के उद्देश्य से ही उसी आस उम्मीद में ज्वाइन किया है ऑन पैसिव को, ताकि हम एक अच्छी और बेहतर लाइफ जी सकें। अब तो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर यहां तक पूछने लगे हैं कि सर, हम अब ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलने की आस उम्मीद करें या छोड़ दें। दोस्त, देर होने का मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि हम आस उम्मीद छोड़ दें। मिस्टर एस अपने प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत ही जल्दी बेहद सुखद परिणाम होंगे हमारे सामने। इस एक्सटेंशन के रिगार्डिंग मैंने अपने परसों के ही वीडियो में बता दिया था कि मेरे अनुमान से फिर 10 दिनों का हमें एक्सटेंशन मिल सकता है, और वही हुआ भी। अभी भी मुझे उम्मीद है कि 21 अप्रैल तक के लिए यह वैलिडिटी जा सकता है, और शायद वह लास्ट एक्सटेंशन होगा। मेरे ख्याल से हम अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में तो नहीं, बट 3rd एंड 4th वीक से बहुत कुछ शुरू हो जाने का उम्मीद कर सकते हैं। बट यहाँ एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा आप सभी से, कोई भी सिर्फ ऑन पैसिव के ही भरोसे ना बैठा रहे। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम धाम जरूर करते रहिए जिससे आपका घर परिवार, आपका दाल रोटी चल सके, क्योंकि हम सभी सिर्फ अपने स्तर से चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बट यह हकीकत में कब से क्या होना है यह कंफर्म किसी को भी कुछ पता नहीं है। फिर भी यह उम्मीद जताया जा रहा है कि पैकेज परचेजिंग शुरू हुए पूरे 7 महीने हो गए, अब अधिक देर नहीं लगना चाहिए हमारे सक्सेस के शुरुआत होने में। अगर मेरे अनुमान की बात करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि अप्रैल मंथ के 3rd to 4th वीक से वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका काफी बेसब्री से इंतजार है हमें। इसलिए किसी को भी घबराने की या परेशान होने की या नाउम्मीद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आखिर कितना अधिक लंबा खींच के ले जा सकते हैं मिस्टर एस। बहुत जल्द शुरुआत होगा हमारे सक्सेस का, और किन्हीं वजहों से अगर अप्रैल मंथ में भी कुछ शुरू नहीं हो सका, तब हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबल इंडियन लीडर्स हैं उन्हें इन सब मुद्दों को लेकर मैनेजमेंट एंड मिस्टर एस के साथ एक मीटिंग फिक्स करना चाहिए। या तो वे सारी चीजों का संभव हो तो जल्दी से जल्दी शुरुआत करें, और अगर अभी भी कुछ अड़चने हो सब कुछ शुरू कर देने के राह में, तो एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित कर दें कि कब से क्या होना है। इससे कोई भी फाउंडिंग मेंबर परेशान नहीं होंगे, उन्हें बस इंतजार रहेगा उस समय सीमा का जो मिस्टर एस निर्धारित किए रहेंगे। बट इन बातों का भी ध्यान रखना होगा, जो भी तारीख मिले उस तारीख पे कुछ भी करके सब कुछ शुरू हो जाना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि लीडर्स एंड मिस्टर एस के बीच बैठक करने की जरूरत होगी, क्योंकि अप्रैल में ही सब कुछ शुरू हो जाने का उम्मीद है। अब देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। तब तक
कैसे भी करके हमें अपने धैर्य को बनाए रखना होगा और इंतजार करना होगा अपनी सफलता शुरू होने का। उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.